किसानों के यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो सिरसा जिले से किसानों का एक जत्था देसी घी से बनी 10 क्विंटल बूंदी लेकर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। वहीं किसानों ने जगह जगह जत्थे का स्वागत भी किया है। बता दें कि हरियाणा के एलनाबाद से ये जत्था बूंदी से भरी ट्रॉली लेकर दोपहर को फतेहाबाद पहुंचा, जहां लाल बत्ती चौक पर क्षेत्र के किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया और किसान नेताओं ने नारे लगाकर कृषि कानून की वापसी पर बधाई दी। तो हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। विजय, सिरसा जिले के किसानों का जत्था देसी घी से बनी 10 क्विंटल बूंदी लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए पहुंचा। यहां पर जोरदार स्वागत भी हुआ, साथ ही साथ कृषि कानून वापसी पर यहां उन्होंने सभी को बधाई भी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही बना हुआ है विजय, कि आखिर ये आंदोलन खत्म कब होगा? बिल्कुल, तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने पर न सिर्फ पूरे देश भर के किसान उत्साहित हैं, बल्कि हरियाणा के सिरसा जिला के किसान भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनमें एक अलग तरह से खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि कल सुबह ही हरियाणा के एलनाबाद हल्के से काफी संख्या में किसान 10 क्विंटल बूंदी लेकर दिल्ली टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि सिरसा के विभिन्न जगहों पर किसान संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। साफ तौर पर उनकी मांगे हैं कि सरकार ने तीनों कृषि कानून तो रद्द कर दिए, लेकिन उनके साथ ही जो काफी मुद्दे जो उनके जुड़े हुए थे, चाहे हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर काफी मामले दर्ज किए गए थे, उनको रद्द करने की मांग हो, या किसान आंदोलन में जो 700 से ज्यादा किसान जिनकी मौत हुई है उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, या शहीदी स्मारक बनाने की जो मांग है। इसके साथ ही एमएसपी पर कानून बनाने की मांग सहित अनेक मांगे हैं जो किसान संगठन लगातार कर रहे हैं। उनकी कहना है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इन मांगों को भी पूरा करे, इसके बाद ही उनका किसान आंदोलन खत्म होगा। हालांकि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से किसान नेताओं की मुलाकात भी हुई है। हालांकि 4 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी एक मुख्य चेहरा थे। हालांकि जो वार्तालाप है इनकी बेनतीजा निकली, कोई भी समाधान निकलकर नहीं सामने आया। लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जींद में कार्यक्रम था। हालांकि जो कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान हो चुका है, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने खुद किया है, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया जा रहा है। और पिछले दिनों ही दिग्विजय सिंह चौटाला का भी विरोध देखने को मिला था। लेकिन किसान संगठन अभी तक फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून तो रद्द हो गए हैं, लेकिन एमएसपी और जो दूसरी उनकी मांगे हैं उनको भी केंद्र सरकार जल्द से पूरा करे, ताकि देश भर के किसानों को राहत मिल सके। विजय, अगर देखा जाए तो हमेशा से किसानों को यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना शुरू से ही करना पड़ा है और आज शायद यही स्थिति इसी वजह से यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर बात करें तो सत्ता में आने से पहले यहाँ पर ये वादा किया गया था 50% किसानों को मुनाफा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर साफ तौर पर एक शपथ पत्र जारी कर दिया गया कि किसानों को 50% का मुनाफा यहाँ पर देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। शुरू से लेकर अगर अब तक की बात कर ले, 1964 से लेकर अगर हम बात करें अब तक की ये स्थिति है कि किसानों को अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर सड़क पर बैठना ही पड़ता है। राकेश टिकैत से पहले उनके पिता यहाँ पर बैठ चुके हैं, महेंद्र सिंह टिकैत भी बैठ चुके हैं। कांग्रेस की सरकार की अगर हम तो उस दौरान भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था। हाँ, लेकिन इतने बड़े संगठन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग नहीं पहुंचे थे, बैठकर बातचीत की गई थी उस दौरान भी। लेकिन आज ये स्थिति है, ठंड आप देख रहे हैं, हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, आप भी घर पर बैठे हैं, लेकिन उन किसानों के बारे में जरा सोचिए कि जो ठंड में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगों को लेकर अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। किसानों का संघर्ष पिछले काफी समय से चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी किसानों का संघर्ष अपनी अपनी जगहों पर हरियाणा के अनेक जिलों में चलता रहा है, या देश के हर कोने में चलता रहा है, लेकिन इतना लंबा आंदोलन किसानों का आज तक नहीं चला है। और मीडिया ने भी किसानों के जो आंदोलन को है बखूबी दिखाया है। केंद्र सरकार तक इस मांग को, किसानों की मांग को पूरा दिखाया है, ताकि किसानों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। हालांकि
जो है सदी का समय हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले नवंबर में ही जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर के विभिन्न बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन में शामिल हो गए थे और अब दूसरी सर्दी आ चुकी है, तो काफी कड़ाके की सर्दी का सामना पिछले साल किसानों ने किया। हालांकि बारिश का मौसम भी था और भयंकर गर्मी का सामना भी इस दौरान किसानों को करना पड़ा, लेकिन अब दूसरी सर्दी आ चुकी है। किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, भले ही यानी विजय साफ तौर पर अगर किसानों को अपनी कोई भी बात करनी हो या अपनी कोई भी मांग यहाँ पर सरकार के सामने रखनी हो तो एक बड़ी संख्या में एक बड़ा जत्था यहाँ पर पहुंचेगा और यही एक तस्वीर दोबारा से सामने आएगी। उसके बाद ही सरकार इस पर बातचीत करेगी। जैसे कि हमने बात करी कांग्रेस के शासनकाल की, अगर हम बात कर ले तो लगभग 5 लाख की संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे उस दौरान भी, और आज की तस्वीर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि कुछ और मांगे हैं हमारी, उन्हें भी सरकार मान ले तो हम ये आंदोलन खत्म कर दें। कृषि कानून जब वापस हो चुके हैं तो एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रही है सरकार? जी बिल्कुल, किसानों की यही मांग है कि तीनों कृषि कानून तो रद्द हो गए, लेकिन एमएसपी पर मुख्य मांग उनकी यही है कि एमएसपी पर सरकार जल्द कानून बनाए। हालांकि हरियाणा भर के जो दिग्गज नेता हैं वो किसानों के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि एमएसपी पर जल्द कानून बनना चाहिए ताकि जो सभी फसलें हैं एमएसपी पर बिके और किसानों को एक अच्छा मुनाफा हो सके उनकी फसल बेचने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सके। हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर मंथन भी कर रही है, लेकिन मंथन कितना लंबा चलेगा अभी इस मामले में कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन मंथन जरूर चल रहा है और किसानों की मांग पर एमएसपी की जो मांग है उस पर सरकार विचार जरूर कर सकती है। लेकिन हरियाणा भर के नेता हैं, चाहे जेजेपी नेता है दिग्विजय सिंह चौटाला, चाहे अजय सिंह चौटाला या दूसरे जो नेता हैं विपक्ष के नेता हैं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जल्द ही किसानों की मांग है एमएसपी पर कानून जल्द बनाना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसल एमएसपी पर बिक सके। इसके साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है विजय, जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि कमेटी तो हमारी ओर से बना दी गई है, अब इस पर बातचीत होगी, इस पर हल निकाला जाएगा, लेकिन जिस कमेटी की लगातार सरकार बातचीत कर रही है उस कमेटी के बारे में कई किसानों को जानकारी तक नहीं है। बिल्कुल, सरकार ने कमेटी का गठन तो कर दिया है। हालांकि किसान संगठनों को काफी ऐसे किसान नेता हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि कमेटी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि कमेटी में जो सरकार के लोग शामिल किए गए हैं वही किसान संगठनों से मुलाकात करके जो आगे की रणनीति है, चाहे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग हो या दूसरी जो मांगे हैं उन पर बातचीत के जरिए ही सहमति होगी। लेकिन किसान संगठनों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं किसानों का कहना है कि किसान संगठनों के जो आला पदाधिकारी हैं, जो आला नेता हैं, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि किसानों की मांगों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए ताकि इस मामले का समाधान भी निकल सके और किसान आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और किसानों की जो मांगे हैं उसको जल्द पूरा किया जा सके। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो सिरसा जिले के किसानों का जत्था देसी घी से बनिया 10 क्विंटल बूंदी लेकर तो निकल चुका है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ा सवाल के साथ ही यहाँ पर एक पूरी जनता एक सवाल पूछना चाहती है कि आखिर ये आंदोलन खत्म कब होगा, क्योंकि इस आंदोलन को खत्म होने की जरूरत है। अब कृषि कानून भी रद्द हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों की एक ही यहाँ पर मांग है जिस पर वो अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी छोटी मांगे और नहीं मानी जाती हैं। जो 700 किसान यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके मुताबिक उनका कहना है कि जो 700 किसान यहाँ पर मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ एमएसपी पर कानून बनाया जाए, इसके साथ ही मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन भी खत्म नहीं होगा, ये किसान नेताओं का लगातार कहना है।